हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा विद्युत आवेश। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहते हैं? आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसको कहते हैं? मान लो कोई चालक तार है। चालक तार मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके। कोई चालक तार है। धारा बहने का क्या मतलब है? धारा बहने का सिंपल सा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे। क्या बहेंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे। इलेक्ट्रॉन बहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे तो इलेक्ट्रॉन के बहने की गति को तो धारा बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बहने को धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बहने को क्या बोलते हैं? धारा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कल की वीडियो में मैंने बात करा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का आवेश होता है, और कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो आवेश के बहने की दर को, अब ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? 100, 50, 1000 जो भी बहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के, तो क्या, आवेश के बहने की दर को, किसको? आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। विद्युत धारा को प्रदर्शित आई से हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत धारा को। क्या? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश के बहने की दर। आवेश के बहने की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं, यानी कि I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। कोई चालक तार था, उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे थे। मान लो इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, उन पर आवेश था। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन के बहने का मतलब था उसमें आवेश बह रहा था। तो मान लो T समय तक आवेश, T समय तक बह रहे थे। कितने समय तक? T समय तक। या दूसरे शब्दों में हम पढ़ सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, किसी चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रभावित हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I बराबर Q/T। I बराबर Q/T होगी। दूसरे शब्दों में परिभाषा ये होगी। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। अब विद्युत धारा का मात्रक देखेंगे। विद्युत धारा का क्या? मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर। एक दो मात्रक निकालेंगे। एक तो होता है एम्पेयर, जो SI मात्रक होता है। एक तो होता है एम्पेयर, इस मात्रक को बोलते हैं SI मात्रक। ये तो होता है SI मात्रक। दूसरा जो मात्रक निकल कर आता है वो निकल कर आता है सूत्र से। कैसे निकलेगा? जैसे कल मैंने बताया, कूलाम का जो, ये आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। ये बट्टे का निशान ऐसे आ जाएगा, इसको प्रति बोलेंगे। और टी समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है क्या? सेकंड। तो विद्युत धारा के कितने मात्रक निकल कर आए? एक तो होता है SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है हमारा एम्पियर। दूसरा मात्रक जो होता है विद्युत धारा का वो होता है कूलाम प्रति सेकंड, या कूलाम पर सेकंड हम इसको बोल सकते हैं, जो सूत्र से निकल कर आया। तो विद्युत धारा की परिभाषा हमने कैसे देखी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी चालक तार में, चालक तार मतलब जिसमें करंट बहता है, यदि किसी चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रभावित हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I बराबर Q/T होती है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित हम करते हैं। और विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं। एक मात्रक SI होता है जिसको एम्पियर हम बोलते हैं। दूसरा मात्रक सूत्र से निकल कर आता है, जो कूलाम पर सेकंड होता है, जो कूलाम पर सेकंड होता है। यदि देखो, यदि क्या, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में, यदि किसी चालक तार में
1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होती है। क्या अगर किसी चालक तार में 1 सेकंड में टी बराबर कितना रख दूं? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो, यानी कि क्यू बराबर कितना रख दिया? 1 और टी बराबर कितना रख दिया? 1, तो ये हो जाएगा 1/1। 1/1 तो कितने एम्पियर हो जाएगी? 1 एम्पियर। किसी चालक तार में अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं विद्युत विभव पर। विद्युत धारा समझ में आई, अब हम आगे चलते हैं विद्युत विभव पर। विद्युत विभव किसको बोलते हैं? विद्युत विभव को समझने से पहले हम चलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम समझेंगे, उसके बाद विद्युत विभव हम पढ़ेंगे। तो हम चढ़ेंगे पहले विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखो, विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, विद्युत मतलब करंट का क्षेत्र। करंट का क्षेत्र मतलब कुछ ना कुछ तो क्षेत्र होगा। जैसे कैसे क्षेत्र होगा? देखो, अगर मैंने ये माना कि कोई 10 कूलाम का आवेश है, 10 कूलाम का आवेश उस गोले के अंदर है। उससे पहले एक बात और, कल मैंने बताया था कि अगर 2 वस्तु हैं और उन पर सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और अगर उन पर विषम चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित वो करेंगी। जैसे अब ये हमारा 10 कूलाम का कोई आवेश है और इस पर प्लस चार्ज है। कैसे चार्ज? प्लस चार्ज। और ये इसका यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये इसका वैद्युत क्षेत्र, यहां तक इसका फील्ड है, यहां तक इसकी क्षमता है, यहां तक। अब बाहर एक 2 कूलाम का आवेश यहां पर घूम रहा है और एक 2 कूलाम का आवेश माइनस का यहां पर घूम रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये वाला 2 कूलाम का आवेश अगर इसके अंदर आया तो ये 10 कूलाम का आवेश इसको प्रतिकर्षित कर देगा। प्रतिकर्षित क्यों कर देगा? क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ये कहेगा कि अगर तू यहां इसके और पास घूमता रहे, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर तू इसके अंदर आया मैं तुझको ढकेल दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? तुझको ढकेल दूंगा। वहीं पर ये -2 कूलाम आवेश है। इसका मतलब है अगर ये 2 कूलाम आवेश इसके बाहर घूमता रहे कहीं पर भी तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर ये 2 कूलाम का आवेश जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये 10 कूलाम का आवेश इसको आकर्षित कर लेगा। तो ये कहेगा कि अगर तू बाहर घूमता रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर तू मेरे क्षेत्र में आया तो मैं तुझको क्या कर लूंगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा। तो हम प्लस के 2 कूलाम का जो आवेश है इससे समझकर चलते हैं। समझ किसी से भी सकते हैं, माइनस वाले से भी समझ सकते हैं और प्लस वाले से भी समझ सकते हैं। तो हम समझते हैं प्लस वाले से, क्योंकि प्लस वाले से समझना आसान होगा। देखो, ये 10 कूलाम का आवेश इस पर प्लस चार्ज है, बाहर 2 कूलाम का आवेश इस पर भी प्लस चार्ज है। जब ये 2 कूलाम का आवेश इसके क्षेत्र में आएगा तो ये 10 कूलाम का जो आवेश है इस पर एक बल बाहर की तरफ लगा देगा, यानी कि इसको बाहर की तरफ फेंक देगा। मतलब कहने का ये है, जैसे ही 2 कूलाम का आवेश इसके क्षेत्र के अंतर आया तो इस वाले कूलाम पर एक, इस वाला जो कूलाम था इस पर एक बल का अनुभव हुआ। इस पर किसका बल अनुभव हुआ? एक बल का। तो इसको ही क्या बोल देंगे? वैद्युत क्षेत्र बोल देंगे। कैसे पढ़ेंगे? जब किसी आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में आने पर, जब किसी आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में आने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, उस पर एक बल का अनुभव होता है, तो उसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे इस 10 कूलाम आवेश वाले का इतना क्षेत्र है तो इसकी दादागिरी यहां तक चलेगी। इसकी दादागिरी कहां तक चलेगी? यहां तक। वैद्युत क्षेत्र समझ में आया। अब हम चलेंगे विद्युत विभव पर। किस पर? विद्युत विभव पर अब हम चलेंगे। विद्युत विभव,
अब हम चलेंगे विद्युत विभव पर। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखो, विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसके अंदर 10 कूलाम आवेश प्लस का, और ये यहां पर 2 कूलाम आवेश था। ये भी किसका था? प्लस का। ये भी किसका था? प्लस का। जो इसका क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र यहां तक था, वैद्युत क्षेत्र ये वाला वैद्युत क्षेत्र था इसका। एक ये 2 कूलाम का आवेश यहां पर था, एक 2 कूलाम का आवेश कहां पर था? यहां पर था। जब इस विभव, वैसे कायदे में क्या है? विभव एक प्रकार का कार्य है। विभव क्या है? एक प्रकार का कार्य है। जब ये आवेश पर लगेगा तो इसको विभव बोल देंगे। जब ये आवेश पर लगेगा तो इसको क्या बोल देंगे? विभव। तो इस 2 कूलाम वाले आवेश को जब इसके अंदर प्रवेश कराया जाएगा तो इसको अंदर प्रवेश कराने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको विद्युत विभव बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? विद्युत विभव। क्या? जब इस वाले आवेश को इसके अंदर प्रवाहित कराया जाएगा, जब इस वाले आवेश को इसके पास लाया जाएगा, तो इसको यहां पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा इस वाले आवेश को यहां तक लाने में, उस काम को क्या बोल देंगे? विद्युत विभव बोल देंगे। विद्युत विभव बोल देंगे। पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को, यहां पर एकांक आवेश मान लेंगे हम। एकांक आवेश का मतलब कोई एक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव बोलते हैं। उसको विद्युत विभव बोलते हैं। क्या? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव बोलते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है विद्युत विभव का? V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। V बराबर W/Q। सूत्र से परिभाषा देखो, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। आती है इसके मात्रक की बात। इसका मात्रक क्या होता है? 2 मात्रक होते हैं। एक तो निकालेंगे हम SI मात्रक होता है। तो विभव का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विभव का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। और जो हम इसके सूत्र से मात्रक निकालेंगे तो ये हमारा है क्या? कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये बटे का निशान प्रति बन जाएगा। और ये होता है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सूत्र से जो मात्रक निकल के आया वो निकल के आया जूल पर कूलाम। और जो इसका SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। वो होता है वोल्ट। परिभाषा द्वारा एकांक आवेश को, कहीं किताबों में अनंत अनंत से भी लिखा हुआ है तो हम ऐसे पढ़ेंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से, कहीं पर लिखा हुआ है एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य है। पर पढ़ेंगे हम एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। यहां तक सबके समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे विभवांतर। क्या? विभवांतर किसको कहते हैं? विभवांतर किसको कहते हैं? जरा देखो विभवांतर किसको कहते हैं। विभवांतर किसको कहते हैं? ये इसके अंदर 10 कूलाम आवेश था प्लस का, ये इसके बाहर 2 कूलाम आवेश मान के चल रहे हैं। ये हमने मान के चला है। ये जरूर नहीं कि यहाँ पर 10 कूलाम ही हो, यहाँ पर 2 कूलाम ही हो। ये मैंने अपनी तरफ से मानकर चला। कुछ भी तुम मान सकते हो, समझाने के लिए मानकर चला है मैंने। अब ऐसा हुआ, अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे अब हम? विभवांतर। विद्युत विभवांतर। विभवांतर। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। ये इसके चारों ओर पास, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता तो थी नहीं कि इसके पास आ जाए, इसकी
इतनी क्षमता तो थी नहीं ये वाला कि इसके पास आ जाए, क्योंकि ये पावर में ज़्यादा है, ये पावर में कम है। जैसे ही ये इसके पास आ रहा था, ये 10 कूलाम वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, तो ये बाहर बैठ के क्या काम कर रहा था, रो रहा था। क्यों रोएगा भाई? क्योंकि इसकी अभिलाषा थी कि मैं इसके पास जाऊं, इससे हाथ मिलाऊं, इसके साथ चाय पीऊं, परंतु इसकी इतनी क्षमता नहीं कि ये इसके पास आ जाए, तो ये बाहर बैठकर रो रहा था। जब रो रहा था, कोई आदमी आया, बोले भाई क्यों रो रहा भाई? बोले साहब मुझे किसके पास जाना है? इस वाले के पास जाना है, 10 कूलाम के पास, तो मुझे इसके पास भेजो। तो ये बोला मैं तुझको इसके पास भेज तो दूंगा, मुझे तेरी मदद करनी पड़ेगी। बोले हाँ मदद करो। बोले ठीक है मैं मदद कर दूंगा। अच्छा तैने हिसाब लगा रखा है यहाँ से यहाँ तक जाने में तुझे कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक तुझे लेके जाने में। बोले हाँ काम करना पड़ेगा। तो तैने गुणा भाग कर रखी है कि नहीं कर रखी? बोले हाँ कर रखी है। बोले अगर मुझे इसके पास जाना है, इसके पास बैठ के चाय पीनी है या हाथ मिलाना है, तो मैंने अपनी तरफ से माना है जैसे 20 कूलाम, कितना 20 जूल कार्य करना पड़ेगा मुझे। यहाँ तक आने में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा? 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। बोले अच्छा चल ठीक है, पर तेरे पास भी कुछ है? बोले हाँ मेरे पास कुछ है। इसने बताया मेरे पास 3 जूल है। कितना है मेरे पास? 3 जूल। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। कितने पास है? 3 जूल। तो इसके पास कितनी क्षमता थी? 3 जूल। इसके पास कितनी क्षमता? 3 जूल थी इसके पास, और यहाँ आने के लिए कितने क्षमता की जरूरत थी? 20 जूल की क्षमता की जरूरत थी। तो कितना जूल और चाहिए था? 17 जूल। कितना जूल और चाहिए था? 17 जूल। ये 17 जूल आया कहाँ से? जो 20 जूल इसका यहाँ पर था टोटल, और ये 3 जूल था, ये 17 जूल इनके अंतर से ही तो आया। 17 जूल कहाँ से आया? इनके अंतर से तो आया। तो दो विभवों के बीच के अंतर को, दो विभवों के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? अगर ये वाली भी सारा का सारा समझ में ना आया होवे तो सिंपल परिभाषा ऐसे पढ़ देना, दो विभवों के बीच अंतर को, दो विभवों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। जब अंतर की बात है तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से। जबकि विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? खाली वी से। परंतु विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा W/Q। सेम सूत्र हमारा विद्युत विभव वाला रहेगा, परंतु यहाँ पर डेल्टा वी ये प्रदर्शित करेगा, डेल्टा ये प्रदर्शित करेगा कि विभवों के बीच का अंतर है। विभवों के बीच का क्या है? अंतर है। विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करेंगे डेल्टा वी से। विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से। इसके मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर अगर सूत्र से बात करूं तो निकल के आएगा जूल प्रति कूलाम, सूत्र से निकल कर आएगा जूल प्रति कूलाम। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा वोल्ट, वो होता है तुम्हारा वोल्ट। विद्युत धारा समझ में आई। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभव, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे कल हम विद्युत परिपथ पढ़ेंगे, वो चलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।